स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहे हैं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कुछ यूनिवर्सिटी में बेटा मैंने इसको पहले ही ऑलरेडी सारे लेक्चर हम बताते हुए जा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, कुछ यूनिवर्सिटी में सीओवी के नाम से भी है और कुछ यूनिवर्सिटी में पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स के नाम से भी है। तो कुछ में क्या है बेटा, ये एक पूरा मैथ है। कुछ में क्या है, इसका एक सेक्शन बना दिया, मतलब सेक्शन बोल दो या यूनिट बोल दो। कुछ यूनिवर्सिटी में इसको एक यूनिट का नाम दे दिया और कुछ में एक पूरा इसका मैथ का नाम दे दिया, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, तो हमें ने भी यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन आप मैथ भी मान सकते हो या टॉपिक मान सकते हो। हम पढ़ रहे थे पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, उसमें हमारा ये टॉपिक था, उसी को हम कंटिन्यूस आगे बढ़ाते हो जा रहे हैं। इसलिए मैंने लेक्चर 1, 2, 3 डाला। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं अलग से 40 लेक्चर के समथिंग ले चुका हूँ और कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन का हम लेक्चर नंबर 4 के ऊपर बात करें। उसमें आपका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैकेनिक्स कर रहा था उसमें यूनिट नंबर 3 थी, जो आपके एग्जाम में सेक्शन 3 के नाम से भी काफ़ी बार आती है। तो उसके हम टॉपिक्स अभी कर रहे हैं। तो लेक्चर 4 में हम चलते हैं, आगे सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, क्या क्या सिलेबस, इसमें 20 टॉपिक लेंगे। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। तो अभी हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्या है, इसका हम पूरा ये जान लेते हैं कि सिलेबस हम करेंगे क्या क्या। सबसे पहले लेक्चर में सीखेंगे कि यूलर इक्वेशन क्या होता है। फिर सेकंड लेक्चर में क्या सीखेंगे, एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले किसमें, जिसमें वाई डैश रहेगा, फिर उसमें जिसमें वाई डैश जेड डैश 2 रहेंगे हमारे। फिर थर्ड लेक्चर में क्या है, डबल डेरिवेटिव का रहेगा। फिर फिफ्थ लेक्चर ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाए। उसके बाद एक हमारी थ्योरम रहेगी जिससे हम शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। सेवंथ लेक्चर में क्या है बेटा, तो कर्व पासिंग रहेगा, इससे हम जर्नेट ऑफ द सरफेस निकालना सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 8th में हमारी बच्चे सोरियम प्रॉब्लम रहेगी, वो सीखेंगे। फिर हमारा 9वें लेक्चर में फिर दोबारा एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे, इसमें एक नई प्रॉब्लम आएगी, उससे सीखेंगे। फिर हमारा 10th में फिर एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल निकालना सीखेंगे। किसका, एक ये प्रॉब्लम इस प्रकार से दी रही होगी हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। 11 से हमारा जियोडिक्स शुरू हो जाएगा। जियोडिक्स में क्या रहेगा, सबसे पहले हम राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन निकालना सीखेंगे। फिर कोन का 12th लेक्चर में, 13th में हमारा स्क्वायर का। फिर 14th लेक्चर से ना बेटा हमारी यूलर इक्वेशन जो हमने सीखी थी उसकी इंपॉर्टेंस थ्योरम शुरू हो जाएगी। हाँ, 14th में एक थ्योरम है हमारी। फिर 15th में हमारी अलग से थ्योरम है। 16th में हमारी बेटा इसको आइसोट्रोपिक भी बोलेंगे। आइसोट्रोपिक्स प्रॉब्लम्स रहेगी, टॉपिक का नाम रहेगा ये। इसका न्यूमेरिकल, ये 16th न्यूमेरिकल और 19th न्यूमेरिकल दोनों सेम है, बट मैंने अलग अलग लेक्चर में लिया है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट पैटर्न का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आना शुरू हुआ था, तो वहां से। फिर हमारा 17th एक दोबारा से एक थ्योरम है हमारी। 18th हमारा जो मूविंग बाउंड्री प्रॉब्लम है बेटा, जिसका नाम कई बार आएगा ट्रांसविलिटी कंडीशन, जिसका एक एंड फिक्स रहेगा। एक इसमें 2 पार्ट रहेंगे बेटा, ये मैंने खाली आपको बताने के लिए लिया है। जब इनके लेक्चर लेंगे ना बेटा, तो एक थ्योरम के 5-5 नाम है, वो सब मैं लेक्चर लूंगा ना। इस थ्योरम का 5 नाम, इसके 5 नाम, सबके 4-4, 5-5 नाम है। तो जब मैं लेक्चर लूंगा ना वहां पे, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, वो पूरे लेक्चर में ब्रीफ के साथ आपको मैं वहां पे दे दूंगा। अभी वैसे मैं आपको ओनली क्या है बेटा, ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक मैं कराऊंगा। तो अभी तक यही प्लान है, आगे में जो जो टॉपिक्स मेरे पास आते रहेंगे मैं आपके पास शेयर करता रहूंगा। तो क्या क्वेश्चन है आज का हमारा, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 वाई डबल डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन जी वाई 0 इज इक्वल टू 1, वाई π/2 इज इक्वल टू 0, वाई डैश 0 इज इक्वल टू 0, वाई डैश π/2 इज इक्वल टू 1। बेटा देखो, पिछले लेक्चर सबसे मैं पहले से थोड़ा बताना चाहूंगा। पहले लेक्चर मैंने यूलर इक्वेशन पढ़ाया था आपको। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको एफ एक्स वाई वाई डैश का फंक्शनल था, उसका एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन निकालना सिखाया। थर्ड लेक्चर में हमने क्या सीखा, एफ एक्स वाई वाई डैश जेड और जेड डैश आ जाए, वो सिखाया। आज चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में क्या सीखेंगे, एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश, ये सीखेंगे आज हम। क्या है इसमें, अभी तक हमने क्या सीखा, यूलर इक्वेशन सीखा, फिर ए की डेरिवेटिव हो, फिर एक दो मतलब वेरिएबल में हमारे डेरिवेटिव हो। आज क्या है, वाई में ही डबल डेरिवेटिव हो, तो उस प्रकार के फंक्शन का हम एक्सट्रीमल निकालना सीखेंगे। तो ये आज का लेक्चर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कि आपको इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ से हमारा इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये किसकी वैल्यू, एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश की वैल्यू हो गई ये वाई डबल डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गई हमारी, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब देखो बेटा, अभी तक यूलर इक्वेशन हमारा बिल्कुल सिंपल था। देखो अभी तक क्या था, अभी तक हमारा ये होता था ओनली इतना इज इक्वल टू 0, लेकिन अब क्या आ गया, डबल डैश। तो बेटा ये सिंगल डेरिवेटिव के लिए था। अभी इसमें क्या कर देंगे, एक बार या माइनस का साइन था या प्लस का आएगा,
डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर करली एफ अपॉन वाई डैश। अब मान लो ट्रिपल आ जाए तो ट्रिपल में फिर किसका साइन आ जाएगा, नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्यूब अपॉन करली क्यूब करली एफ अपॉन करली वाई का ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। अभी एक में था ये 1 वेरिएबल में, ये 2 वेरिएबल में हुआ और ये क्या 3 वेरिएबल में हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, तो डरना नहीं है, बस अल्टरनेटिव साइन चेंज होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, या माइनस का था या प्लस का, फिर माइनस का फिर प्लस का, कितना भी डेरिवेटिव है डरना नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ये हमारे 2 डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव के लिए ये यूलर इक्वेशन रहेगी हमारी। ठीक है, अभी आपको क्या क्या निकालना है, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो, फिर इसकी वैल्यू निकालो, फिर इसकी वैल्यू निकालो, और तीनों की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। तो ये हमारा एफ था, यहाँ से क्या निकाला, करली एफ अपॉन करली वाई, पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो डबल डैश है, इसका नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा -2y आ जाएगा ओनली। फिर करली वाई डैश की वैल्यू है नहीं कुछ भी तो 0, फिर वाई डबल डैश ये है तो इसका क्या जाएगा 2y डबल डैश। ठीक है बेटा, ये वैल्यू सारी इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दिया तो ये तो 0 हो गया। यहाँ क्या बच गया -2y प्लस, अब ये देखो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, अंदर क्या है 2y डबल डैश का, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, 2 बार अंदर डेरिवेटिव है, 2 बार और करना, तो y की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, लिख सकता हूँ 2 बार अंदर है 2 बार और करना है तो y की पावर 4 हो जाएगी ना, इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन था निकाल के दूसरी साइड लेके 0, फिर इस टर्म को आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया बस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले अगर आपने 4 लेक्चर करवा रहा हूँ, चौथा लेक्चर करवा रहा हूँ तो पढ़ लिया होगा, d की पावर 4 माइनस 1 y इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्या ले लिया, यहाँ d क्या है, d इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स है। ठीक है, 4 था, ये कितनी बार 4 में है ना, तो d की पावर 4 माइनस 1 y लिख दिया बार इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें ये तो हमारी नॉर्मली अभी हमारी आती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, अगर आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी तरह पढ़ा होगा तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है, तो d की पावर 4 माइनस 1 y इज इक्वल टू 0 को हम क्या लिख सकते हैं, d की जगह क्या पुट कर देंगे m, तो m की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, y हट जाएगा, तो m की पावर 4 ये हो जाएगा हमारा, m की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस 1, तो ये रूट क्या आ गए बेटा हमारे, एक तो कॉम्प्लेक्स टाइप का आ गया, एक रियल आया, बट रियल है और दोनों अनइक्वल है क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का 1 है। तो इसके लिए हमारा CF निकालते तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे हम, वो क्या होगा जब m हमारा रियल हो और अनइक्वल हो तो क्या होता है, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। m1 की वैल्यू एक तो कितनी आई है -1 और एक m की वैल्यू कितनी आई है +1, पुट कर दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारा ये आ गया, इतना आया। दूसरा हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का, कॉम्प्लेक्स मतलब प्लस माइनस आयोटा, तो इसके लिए क्या है c3 cos x प्लस c4 sin x लिख दिया। तो ये हमारा पूरा, जब हमने इसको पूरा कंबाइन किया, सम किया, तो ये आया y, हमें y ही निकालना था, मैंने पहले ही क्वेश्चन से बताता हूँ हमारा यहाँ पे मोटो क्या है, पहले y निकालना, y की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन लगा दो, ये y आया बेटा, इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन क्या थी, y0 इज इक्वल टू 1, तो मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो इसकी जगह हमने 1 कर दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दिया। ठीक है बेटा, e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो पुट कर दिया, तो c1 प्लस c2 आया। अब देखो यहाँ पे cos 0 कितना होता है हमारा 1, sin 0 क्या होता है बेटा 0, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ क्या बच गया, e की पावर 0 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, cos 0 कितना 1, तो c1 प्लस c2 प्लस c3 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। बेटा इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, y पाई इज इक्वल टू 0, तो मतलब x की जगह क्या पुट करना π/2 और y की जगह क्या पुट करना है 0, तो पुट कर दो, यहाँ पे 0 किया, c1 e की पर π/2, ये सब जगह π/2 पुट कर दिया। अब देखो sin 90 cos 90 कितना होता है, सभी को पता है 0, और sin 90 कितना होता है 1, तो कर दिया, तो ये 0 हो गया, तो c4 ये 1 हो गया, c4 बच गया, यहाँ e की पावर π/2 ये हो गया इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब हमें टोटल 4 बाउंड्री कंडीशन दे रखी थी, 2 तो ये हो गई, 2 किस में दे रखी थी बेटा, y डैश में दे रखी थी, मतलब इस y का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, y डैश में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा y डैश में 2 बाउंड्री कंडीशन दे रखी है ये वाली, तो इसका y डैश निकाल लिया, y डैश डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, cos x का माइनस sin x होता है, sin x का cos x होता है, लिख दिया। अब ये y डैश इज इक्वल टू 0, मतलब x की जगह 0 और y की जगह भी 0 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पे 0 था, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 6। फिर हमारा क्या था, y डैश इज इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू 1 है, मतलब x की वैल्यू π/2 और y की वैल्यू 1 पुट किया, तो ये आई हमारी इक्वेशन नंबर 7। अब बेटा
जब आपने देखा कि ये इक्वेशन आई है हमारे यहाँ पे 3 और 4, कौन सी 3, 4 और यहाँ पे 6 और 7, इन 4 इक्वेशन की मदद से आपको C1, C2, C3 एंड C4 की वैल्यू फाइंड करना है। ये आप बच्चों वाला काम है, 10th 11th में बढ़ते हो। यहाँ पे मैं आगे का लेक्चर है ना, नॉर्मल बताऊंगा। ये वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, C1, C2, C3 एंड C4 की वैल्यू, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं वैल्यू। वही मैंने लिखा हुआ आगे। अब क्या कर दिया मैंने, इक्वेशन 3 एंड 7 को ऐड कर दिया। जब इक्वेशन 3 है हमारी और ये इक्वेशन 7 है, दोनों को ऐड किया तो C3 से C3 कैंसिल हो गया, मतलब एक कोफिशिएंट के डबल में लेके आ गए, तो ये हमारा ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, ये C1 C2 में आ गई, C3 कैंसिल हो गया ऑलरेडी। अब क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 6, 6 में से 4 को घटा दिया, यहाँ पे ये आ गया, तो कैंसिल हो गया C4 से C4, तो C1 C2 में ये इक्वेशन आ गई। अब 8 और इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को देखो आप, इन दोनों से हमें कैंसिल करके C1 C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, C1, ये हम क्या मल्टीप्लाई इक्वेशन 8 बाई 1 माइनस ई की पावर पाई बाई 2, मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 8 ये थी, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 10 आ गया। ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ठीक है, तो ये आ गया 11 आ गया हमारा। अब दोनों 11 फ्रॉम 10 में सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा यहाँ से C2 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। ये फिर C2 की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट कर दो, 8 में पुट कर दो, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, C1 की वैल्यू आ जाएगी। बेटा ये छोटी क्लासों वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं यहाँ करवा नहीं रहा हूँ, आपकी ओनली बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब छोटी चीज़। अब आपसे पूछोगे a प्लस बी प्लस सी है, इक्वेशन दे दिया, एक 2a प्लस 2b प्लस c दे दिया 1, एक हमारा दे दिया 3c अपॉन 2b इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से a b c की वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते हो ना, वही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, आप इजीली कर सकते हो, आपने पढ़ा हुआ है। तो C1 C2 की वैल्यू तो निकल गई हमारी दोनों, C1 की वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू आ गई। अब पुट वैल्यू C1 एंड C2 इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे तो यहाँ से C4 की वैल्यू आ जा रही है, क्योंकि ये हमारी ये वैल्यू है। और इस C4 C1 C2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो हमारी C3 की वैल्यू आ जा रही है। बेटा यही तो निकालना था, C1 C2 एंड C3 एंड C4 की वैल्यू, यही हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 ये था, इसमें ये सब की वैल्यू पुट कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यही हमारा आज का लेक्चर था, यही हमें पढ़ना था और यही हमें सीखना था। अब एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मात्र 100 रुपीज़ में आपको नोट्स की PDF मिल रही है, ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है, प्लस आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये सब तो मिलेंगे ही। ठीक है, ये हमारा मोटो है सभी को। ये कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको जाके हाई मैसेज भेज दीजिए ग्रुप में, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, तो वहाँ आपके ये भी मिल जाएगा। अब इतना इजी और इतना कंप्लीट सिलेबस कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी यूट्यूब पे इतना सस्ता नहीं करवा रहा, जो कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है बेटा, कुछ नहीं बेटा, इसमें फिर थोड़ा एक बार दोबारा से बताना चाहूँगा मैं आपको, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे मैं पहले ही बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा यहाँ पे वाई ट्रिपल डैश का, डबल डैश था अभी ट्रिपल डैश में सेम चीज़ें हैं। मैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में ये C1 C2 C3 की डायरेक्ट वैल्यू बता दूंगा, आपको फाइंड करना है बस। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में पहले ये हमारा f है, सिंपल सा फाइंड कर लिया, फंक्शनल हमारा, फिर इसको जो यूलर इक्वेशन होता है इसके कोरस्पॉन्डिंग इसमें इसकी वैल्यू निकाली, पुट कर दिया, तो हमारी यहाँ से इस किया तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी, तो हमने यहाँ पे y निकाल लिया। फिर हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है 4, उनको पुट किया, वहाँ से पुट करने के बाद 4 इक्वेशन बनी, वहाँ से हमने C1 C2 C3 C4 की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 2 में रिमाइंड रख दिया दोबारा से, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।